हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स फैमिली में। तो आज की क्लास के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, जो सबसे ज्यादा नंबर की यूनिट है, उसमें एडीएएस अप्रोच का टॉपिक कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बेसिकली क्या बताने वाला हूं, जो पूरी कंट्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जानने के लिए कि ऐसी कितनी इनकम होनी चाहिए जो देश के अंदर इक्विलिब्रियम इनकम साबित हो सके। इक्विलिब्रियम इनकम की बात करने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत धाकड़ लेवल का, बड़ा बेहतरीन लेवल का टॉपिक आप कवर कर लोगे आज की क्लास में। तो वैसे तो इस टॉपिक को हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट भी बोलते हैं, क्योंकि जो वाई नाम का अल्फाबेट है इसको इनकम भी बोलते हैं और यही आउटपुट है, दोनों को सेम चीज से डिनोट करते हैं। तो ऐसा कितना प्रोडक्शन हो हमारी कंट्री के अंदर कि उस प्रोडक्शन को हम बोले कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन है। ऐसा कितना इनकम लेवल हो हमारी कंट्री के अंदर कि उस इनकम लेवल को हम बोले कि ये इक्विलिब्रियम इनकम है। भाई इसकी दो अप्रोचेस हैं, एक का नाम एडीएएस अप्रोच, दूसरे का नाम एसआई अप्रोच। तो आज की क्लास में मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूं जिसका नाम एडीएएस अप्रोच है और इसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि एक देश के अंदर कितनी इक्विलिब्रियम इनकम होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जहां पर एक कंट्री की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी तो बस वहीं पर जितनी भी इनकम होगी ना वो इक्विलिब्रियम इनकम होगी। दैट्स इट। जितनी भी इनकम होगी वो इक्विलिब्रियम इनकम होगी। और साफ लिखा भी हुआ है, लिखा है अकॉर्डिंग टू एडीएएस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमिन्ड एट द पॉइंट वेयर एडी इक्वल्स एएस। बहुत आसान भाषा में लिख दिया है, बहुत आसान भाषा में। इसको बस डायग्राम से दिखाना है। डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? एक तो हमारे पास डायग्राम में एडी कर्व होना चाहिए और दूसरा एएस कर्व होना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको बताऊं तो जो एक्स एक्सिस है उस पे इनकम और आउटपुट की वैल्यू लिखेंगे, यानी वाई सिंबलाइज करते हैं। यहां पर दो कर्व बनाऊंगा, एडी और एएस, दोनों का नाम वाई एक्सिस पर लिखेंगे। इस बात को ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। वाई की लाइन ओरिजिन से निकलेगी 45 डिग्री, यहां पर लिखना बहुत जरूरी है भाई। ये एएस कर्व है, इसको वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एडी कर्व ऐसा होता है, ये एडी कर्व है। तो दोस्तों यहां पर एक पॉइंट आया है जहां पर एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल है, ये ई पॉइंट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम एंड आउटपुट, इसको ही बोलेंगे। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, यहां पर मैंने लिखा है ऐसे इक्विलिब्रियम, आप पूरा लिखना, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम एंड आउटपुट को वाई लिख दिया, सिंपल, ये लिख दिया डायग्राम में। लेकिन ये पॉइंट से ज्यादा जरूरी एक चीज और है डायग्राम में कि जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, एडी और एएस, तो कितना प्रोडक्शन होगा देश में, कितनी इनकम होगी, इसके नीचे लाइन डालेंगे। यहां पर जो वाई की वैल्यू होगी ना 10, 20, 30, 100, 500 जो भी हो, तो यहां से लेकर यहां तक ये लेवल जो है ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तो ये वाली वाई, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं साइड में, ओ से लेकर वाई यानी 0 से लेकर वाई, ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। कुछ भी बोल लो, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम भी एक्चुअली यही है। तो अकॉर्डिंग टू एडीएएस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। सिंपल सी बात समझ में आ गई। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये आया तो बहुत सिंपल माना जाएगा, इसके अलावा हटके क्वेश्चन आता है, डायग्राम को और कंप्लीट करना होगा। कहते हैं एडी एएस के बराबर है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिसाइड हो गया। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो क्या होता, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, यानी ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो क्या होता, देखो इस पॉइंट से ई से पहले रेड वाली लाइन ऊपर है और ब्लू वाली लाइन नीचे है। रेड वाली लाइन को एडी बोला तो इस पॉइंट से पहले एडी की वैल्यू एएस से ज्यादा होती, यह समझना जरूरी है। और ई पॉइंट के बाद रेड वाली लाइन नीचे चली गई और येलो सॉरी ब्लू ऊपर है, तो ब्लू को एएस बोलेंगे, एएस ज्यादा एडी से, ठीक है। तो मुझे अब आपको बताना है जब एडी एएस से ज्यादा होता है तो इकोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, और जब एएस एडी से ज्यादा होता है तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं। डायग्राम अब अपने आप में कंप्लीट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा बनाना है। अब चलो बात आती है कि कैसे करना है। तो दोस्तों अगर एडी एएस से ज्यादा हुआ तो इसके बारे में कितनी बातें कर सकते हैं। देखो पहली बात, ये वो सिचुएशन है जहां पर लोग ज्यादा पैसा खर्चना चाह रहे हैं बट प्रोड्यूसर्स उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां मान लेते हैं
मान लो कि चाह रहे हैं बायर 100 यूनिट परचेज करना, 100 रुपए खर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन ये 80 रुपए का सामान बना पा रहे हैं, तो यहां पर खर्चा करने वाले लोग ज्यादा है अभी, पहला पॉइंट ये। दूसरा, तो यहां पर अब स्कोप है कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है इकोनॉमी के अंदर, तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, क्योंकि वो ज्यादा खर्चा करना चाह रहे हैं ना, तो यहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तीसरे पॉइंट में लिखूंगा कि इनकम का लेवल बढ़ने लगेगा, तब तक ये लेवल बढ़ता रहेगा, यानी जब तक ये 80 100 के इक्वल ना हो जाए। इनकम का लेवल बढ़ता रहेगा जब तक एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। अब तुम कहोगे सर बात तो 2 बताइए, 3 क्यों लिखी है? जो दूसरे नंबर पे मैंने खाली छोड़ा है ना, यहां पर एक ट्रिक की बात है, यहां पर आपको इन्वेंट्री के बारे में लिखना पड़ता है। इन्वेंट्री जब एडी एएस से ज्यादा है, एएस कम है एडी ज्यादा है, तो यहां पर इन्वेंट्री का लेवल फॉल होगा, यानी स्टॉक की बात हो रही है, डिमांड, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री खत्म होगी, धीरे धीरे इन्वेंट्री खत्म होगी। ठीक है, तो एक तो ये सिचुएशन थी। और सिचुएशन नंबर 2, जब एडी एएस से कम होगा तो इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? तो पहला पॉइंट कि भाई लोग डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, मान लो प्रोडक्शन 100 का होने वाला है और डिमांड 80 की है। ठीक है, दूसरे पॉइंट को खाली छोड़ूंगा, तीसरे बात करूंगा। तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए, तो प्रोडक्शन का लेवल कम होता रहेगा तब तक, जब तक ये 100 80 के बराबर ना हो जाए। ऐसा तब तक करेंगे जब तक एडी और एएस एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। बस ऐसे में डिमांड कम है ना, तो पड़ा माल बढ़ता रहेगा, यानी इन्वेंट्री का लेवल बढ़ता रहेगा। तो यहां पर इन्वेंट्री के बारे में बताना है। अब मैंने कराया क्या आपको इस क्लास के अंदर? आपको मैंने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराई है। पहला तो एक 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड इन द इकोनॉमी, या फिर एक्सप्लेन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, तो उसका आंसर कैसे लिखना है आपने? सबसे पहले लिखना है कि ये डिसाइड कैसे होता है, तो उसके लिए लाइन लिखी हुई है आपके पास, ये रही। तो डिसाइड होता है ऐसे, ये लाइन इस अप्रोच से। फिर उसके बाद आपको एडी के बारे में लिखना है कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सी और एक दूसरा आई, तो सी प्लस आई ये होता है। फिर एएस के बारे में लिखना है कि इसको हम वाई लाइन बोलते हैं, जो कि 45 डिग्री होती है। फिर हमने बनाना है डायग्राम, डायग्राम पीछे बनाया था वही वाला, यानी ये वाला डायग्राम। डायग्राम के बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करना जरूरी है, डायग्राम के नीचे एक्सप्लेनेशन दे देंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन में लास्ट में लिख देंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये बताएंगे, जो मैं बोल रहा हूं सुन लेना ढंग से, कंक्लूजन डायग्राम को देख के बता रहा हूं। देयरफॉर OY इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। ठीक है, ये बताना है। और एक्सप्लेनेशन में हमें ये पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, जब एडी एएस से ज्यादा है या एडी एएस से कम है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे एक्सप्लेनेशन में, वो बताना है। और ये बताना है कि डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या क्या दिखाया गया है। दैट्स इट। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक 3 नंबर का आ सकता है, बताओ व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी व्हेन एडी इज मोर देन एएस। तो उसमें 3 पॉइंट लिखने हैं, ये तीनों वीडियो दोबारा भी देख सकते हो कि क्या क्या बताए थे। फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन एडी इज लेस देन एएस, तो इसमें भी 3 पॉइंट लिखने हैं जो अभी बताए थे। ठीक है, इसके अलावा ये भी आ सकता है जब एडी एएस से ज्यादा होगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कैसे करेगी, यानी इक्विलिब्रियम तक दोबारा कैसे पहुंचेगी। और मतलब बहुत सारी बातें इस छोटी सी वीडियो के अंदर हो गई हैं। तो दोस्तों ये अभी एग्जाम सीजन चलने वाला है, स्कूल के अंदर टेस्ट आने वाले, टफ यूनिट होने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करो पढ़ ले कॉमर्स चैनल के साथ। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। अपनी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हर एक कॉमेंट पढ़कर उसका जवाब जरूर देता हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इसके साथ नहीं कराई है तो वो आगे कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।